तो एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, मतलब इक्वेशन दी है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट एनोदर लीनियर इक्वेशन, मतलब दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखें इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें एक इक्वेशन दी है, जो हमें दूसरी इक्वेशन अपने मन से लिखनी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि दूसरी इक्वेशन पहले पार्ट में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन हमें पता है क्या होता है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जिसके लिए a1 अपॉन a2 जितना आए, b1 अपॉन b2 उतना ना आए। तो मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4x, तो a1 अपॉन a2 कितना हो रहा है 1/2। तो b1 अपॉन b2 1/2 नहीं आना चाहिए। 1/2 लाने के लिए क्या लिखेंगे, 6y लिख सकते हैं। 6y लिख देंगे तो a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर नहीं लाना है, तो बराबर नहीं लाने के लिए 6y की जगह कुछ भी लिख दें, 7y, आगे कुछ भी लिख दें -6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इंटरसेक्टिंग। देखो इसके लिए a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 2/4 यानी कि 1/2, और b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है 3/7। तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाया, इंटरसेक्टिंग। सेकेंड पार्ट में ऐसा होना चाहिए कि लाइनें क्या हो, पैरेलल हो। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और दूसरी जो इक्वेशन हमें लिखनी है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ, जो इसके साथ क्या हो, पैरेलल हो। तो पैरेलल के लिए हमें पता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर होना चाहिए, जो कि c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो। तो देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होना चाहिए, तो मतलब जैसे कि मैं यदि a1 से ट्वाइस कर दूं a2 को, तो b1 भी ट्वाइस होना चाहिए b2 के, तब तो रेशियो बराबर आएगा। तो मान लो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a1, तो यहाँ पर भी क्या कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यदि मैंने इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई ना करें, कुछ और लिख दें। ठीक है, तो देखो इस केस के लिए a1 अपॉन a2 2/4 यानी कि 1/2, b1 अपॉन b2 3/6 यानी कि 1/2। तो a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 तो बराबर आ गया, लेकिन यदि c1 अपॉन c2 देखें तो ये कितना आया, -8 अपॉन -9 यानी कि 8 अपॉन 9। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, इससे पैरेलल लाइन कहलाएगी। ठीक है, तीसरे पार्ट में हमारा क्या बोल रहा था कि को इंसिडेंट होनी चाहिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 की को इंसिडेंट लाइन लिखनी है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब कोइंसिडेंट की यदि हमें कंडीशन याद हो तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होना चाहिए, c1 अपॉन c2 के बराबर भी होना चाहिए, मतलब तीनों बराबर हो। मतलब इस बार हमें तीनों को एक ही वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा 6x। तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा 9y, और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा -25। अब देखो a1 अपॉन a2 कितना हो गया 2 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 कितना हो गया 3 अपॉन 9 यानी कि 1 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 कितना हो गया -8 अपॉन -24 यानी कि 1 अपॉन 3। तीनों बराबर है, मतलब ये वाली लाइन इसके साथ क्या होगी, को इंसिडेंट होगी।